नमस्कार दोस्तों। कहते हैं संसार में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी के नाम के बिना अधूरी मानी जाती है। पर क्या आपने कभी सोचा है क्यों भगवान गणेश को प्रथम पूजन का स्थान मिला है? उनकी यह अद्भुत कथा आज हम सुने। कैलाश पर्वत पर एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर से उबटन के लेप को निकाला और उससे एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। अपनी शक्ति से उन्होंने उस मूर्ति में प्राण फूंक दिए। बालक ने आंखें खोली और हाथ जोड़कर कहा, माँ आप कौन? पार्वती ने उसे गले लगाकर कहा, तू मेरा पुत्र है, आज से तेरा नाम गणेश होगा। तू ही मेरा द्वारपाल होगा। जब तक मैं स्नान करूं तब किसी को अंदर आने मत देना। गणेश ने वचन दिया, माँ आपके आदेश से बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं। इधर भगवान शिव कैलाश लौटे। वे सीधे भीतर जाने लगे, लेकिन द्वार पर खड़े गणेश ने हाथ फैलाकर रोक दिए। गणेश रुकिए, माँ के आदेश के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। शिव जी ने आश्चर्यचकित हुए, अरे मैं स्वयं इस भवन का स्वामी हूँ, मुझे रोकने वाला तू कौन है? गणेश दृढ़ स्वर में बोले, स्वामी कौन है यह मुझे नहीं पता, मैं केवल माँ का आदेश मानता हूँ। शिव जी का क्रोध बढ़ा। उन्होंने कहा, हट जा बालक, वरना परिणाम भयानक होगा। लेकिन गणेश अपनी जगह डटे रहे। शिव जी ने अपने गणों को आदेश दिया, इस बालक को मार्ग से हटाओ। गणों के आक्रमण किया, लेकिन गणेश ने अपनी शक्ति से सभी को परास्त कर दिया। यह देखकर शिव जी ने वो क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। अंत शिव जी ने त्रिशूल उठाया और एक ही बार में बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। तभी पार्वती स्नान करके लौटी और अपने पुत्र को निर्जीव शरीर देखकर रो पड़ी। उनका रौद्र रूप देखने लायक था। उन्होंने कहा, महादेव आपने मेरे पुत्र को मार डाला। यदि मेरा पुत्र जीवित न हुआ तो मैं तो संहार कर रही हूँ, सारी दृष्टि नष्ट कर दूंगी। उनके क्रोध से तीनों लोग कांपने लगे। तभी देवता आकर पार्वती को शांत करने लगे। शिव जी ने पार्वती को शांत करने के लिए कहा, देवी मैं वचन देता हूँ तुम्हारा पुत्र पुनः जीवित होगा। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा की ओर पूरब जाओ, जिस प्राणी का सिर पहले मिले ले आओ। गणों को वहां एक हाथी का बच्चा मिला। वे उसका सिर लेकर आए। शिव जी ने वह सिर बालक के धड़ से जोड़ दिया और प्राण फूंक कर कहा, उठो बालक उठो। गणेश जी ने आंखें खोली, नया जीवन मिला। पार्वती ने उन्हें गले से लगा लिया। शिव जी ने कहा, आज से तुम गणों के अधिपति हो, तुम्हारा नाम होगा गणेश। तुम्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान देता हूँ। संसार का कोई भी शुभ कार्य तुम्हारी पूजा के बिना शुरू नहीं होगा। सभी देवताओं ने गणेश जी का जय घोष किया। गणपति बप्पा मौर्य। इस तरह भगवान गणेश विघ्न हरता बने, बुद्धि और समृद्धि के देवता बने। यही कारण है कि आज भी शुभ कार्य हर आरंभ उनके नाम से होता है।